स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब एक अनदर पॉइंट साइज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लाने की कोशिश करें, देन हम क्या देखेंगे? कुछ एक डिस्टेंस वो इजीली कवर अप कर जाएगा, बट थोड़ी डिस्टेंस जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज के करीब सेम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को हम अगर लेकर आए, देन क्या होगा? वो कुछ एक डिस्टेंस कवर अप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है उनके बीच? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के जब भी करीब आएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब आएगा, देन वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली उससे दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो आखिर इस सारे सारे एरिया को हम कहते क्या है, जहां तक भी एक चार्ज दूसरे चार्ज की जो फोर्स को फील करना स्टार्ट करता है, इस सारे के सारे फील्ड को हम बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, सो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम में डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स को हम यूज करते हैं। पहली टर्म है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होगा बच्चों? जिस चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए एक फील्ड क्रिएट किया हो, एक एरिया क्रिएट किया हो, देन उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। और अनदर वन पॉइंट टेस्ट चार्ज, उसको हम पॉइंट साइज ही लेंगे, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो स्मॉलर देन सोर्स चार्ज होनी चाहिए। कारण क्या होगा? क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपनी फील्ड को क्रिएट ना कर पाए, कि दूसरे वाले चार्ज का जो फील्ड है उसको अफेक्ट ना कर पाए। तो इस वजह से हमने टेस्ट चार्ज को पॉइंट साइज लिया, और इसको हमेशा ही हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। आखिर क्यों हमें इसको पॉइंट साइज लेते हैं? पॉइंट साइज से मेरा मतलब क्या होगा बच्चों? सो इसकी जो डायमेंशंस है वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सोर्स चार्ज, so that it can easily feel another one another one coulombic force of the another one charge. Okay, so secondly हम क्वेश्चन को हमारे सामने क्वेश्चन एक आ सकता है, why we have taken this charge test charge as a positive charge? Because the positive charge which is at higher potential, negative charge which is at lower potential. Therefore, effect of positive charge on another charge, it is greater than the negative charge. So एक पॉजिटिव चार्ज का दूसरे नेगेटिव चार्जेस के कंपैरिजन में जो इफेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा गया हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द एरिया अराउंड द चार्ज अंडर विच द अनदर वन चार्ज feels and force, coulombic force. So that force can be attractive force also, that force can be repulsive force. So जब भी दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, मींस एक पॉजिटिव नेगेटिव के करीब आएगा, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। पर जब भी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगा, देन वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम कोलम्बिक फोर्स का ये की हेल्प लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई के साथ डिनोट करते हैं, और फोर्स को हम एफ के साथ डिनोट करते हैं। और क्योंकि हमारी जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास उसका उसकी डायरेक्शन भी होगी, किस डायरेक्शन में वो फोर्स को अप्लाई करेगा। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा, सेम डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, सो इन केस ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स टू ईच अदर। सो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आगे बच्चों हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। सो फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? न्यूटन। और चार्ज के क्या यूनिट होते हैं? कूलम। चार्ज को कूलम में हम मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में हम मेजर करते हैं कैपिटल एन के साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या यूनिट बन जाएंगे बच्चों? फिर ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम बन जाएंगे। क्योंकि बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, सेम डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। आगे बच्चों हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज के करीब हम अनदर वन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम करीब लाएं, देन उस केस में वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम देयर सेंटर होगी। सिमिलरली अगर हम एक नेगेटिव चार्ज के करीब अनदर वन पॉजिटिव चार्ज लाएं, देन उस केस में क्या होगी बच्चों, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स देयर सेंटर होगी, टुवर्ड्स देयर सेंटर। सो इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम देयर सेंटर, एंड नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स देयर सेंटर। सो इस तरह से 1 मार्क में डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन भी आपको आपके सामने आ सकता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। सो उस केस में हम इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का ये वाला डायग्राम बनाएंगे और नेगेटिव चार्ज का ये वाला डायग्राम बनाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग जो भी क्वारीज होगी आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बच्चों इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।